नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार एट इन्फिनिटी में। दोस्तों, आज देखेंगे सूर्य की किरण पृथ्वी पर कब कब लंबवत पड़ती है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि सूर्य की किरण पृथ्वी पर कब कब लंबवत पड़ती है, कर्क रेखा पर कब लंबवत पड़ती है, मकर रेखा पर कब लंबवत पड़ती है और भूमध्य रेखा पर कब लंबवत पड़ती है। चलिए इस क्वेश्चन को अब समझने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। तो पृथ्वी के इस तरह से घूर्णन करने के कारण सूरज की किरण पृथ्वी पर 4 दशाओं में लंबवत पड़ती है। अब इन 4 दशाओं को जानते हैं ये कब कब लंबवत पड़ती है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि कुछ रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं। इनके क्या क्या नाम है। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा खींची गई है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है। और 23 डिग्री 1/2 मिनट पर जो रेखा खींची गई है इसको कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और 23 डिग्री 1/2 मिनट पर जो रेखा नीचे की ओर खींची गई है इसको मकर रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। अब इसमें कर्क रेखा मकर रेखा में अगर आप कंफ्यूज करते हो तो हिंदी वर्णमाला में क पर आता है तो क से कर्क रेखा हो जाएगी, और हिंदी वर्णमाला में फिर मौ नीचे आता है तो मौ से मकर रेखा हो जाएगी। भूमध्य ये अंडरस्टूड है, जमीन का आधा भूमध्य रेखा बीचों बीच से जाएगी। और इंग्लिश में अगर आप कंफ्यूज करते हो तो CAN अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखो तो CAN टॉप में आएगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टॉप में हो जाएगी। और कैप्रिकॉर्न अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से फिर सेकंड नंबर पर आएगा, इसलिए ये रेखा नीचे हो जाएगी। इस तरह से पृथ्वी को हम 90 डिग्री के तक ऊपर डिवाइड करते हैं और ऐसी 90 डिग्री तक का नीचे डिवाइड करते हैं। जो रेखा 23 से 1/2 से जाती है इसको कर्क रेखा कहते हैं, और जो रेखा 23 से 1/2 नीचे की ओर जाती है इसको मकर रेखा कहा जाता है। अब देखते हैं सूरज की किरण इन तीनों रेखाओं पर कब कब लंबवत पड़ती है। तो इसको हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर कुछ इस तरह से घूमती है और यह अपनी धुरी पर 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई होती है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम 3 21 लिख लेंगे। 21 यहाँ पर भी आप 21 लिख लीजिए, यहाँ पर भी आप 21 लिख लीजिए और यहाँ पर भी आप 21 लिख लीजिए। ये डेट है, अभी इसकी मंथ को भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप 23 लिख लीजिए। इस तरह से 23 आप लिख लीजिए। 3 पोजीशन में 21 आ जाएगा और एक पोजीशन में 23 आ जाएगा। अब इस तरह से आप यहाँ पर कुछ महीनों के नाम दे दीजिए। ये आप जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, दिसंबर से स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पर दिसंबर, फिर 2 महीने स्किप कीजिए, जनवरी फरवरी को छोड़ दीजिए, फिर से मार्च में पहुँच जाइए। मार्च के बाद अप्रैल मई को छोड़ दीजिए, फिर जून में पहुँच जाइए। जून के बाद जुलाई अगस्त को छोड़ दीजिए, इसके बाद सितंबर में आ जाइए। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर को छोड़ दीजिए, इसके बाद दिसंबर में आ जाइए। तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर जब घूमती है तो 12 महीने में एक चक्कर लगाती है। ये 12 महीने कुछ इस तरह से होते हैं। अब जैसे कि आपको मालूम है अभी 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, तो इसके पीछे भी लॉजिक है कि विश्व योग दिवस 21 जून को ही क्यों रखा गया। 21 जून को ही क्यों रखा गया। हम भारत में रहते हैं तो भारत जो है कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने विश्व योग दिवस 21 जून को मनाने का प्रस्ताव रखा, और जो प्रस्ताव पास भी हुआ। इसीलिए 21 जून को वो विश्व योग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। ये रेखा कर्क रेखा कहलाती है और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है। चलिए, ये तो बात हो गई विश्व योग दिवस 21 जून को क्यों मनाया जाता है। अब यहीं पर देख लीजिए, फिर 21 जून को मनाया जाता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरण इस रेखा पर लंबवत पड़ती है। यानी कि 21 जून को सूर्य की किरण पृथ्वी पर कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसके बाद अभी ऊपर वाली लाइन की बात हो गई। अब सेकंड डायग्राम में आ जाइए, इसके आपके बीच वाली लाइन में।
बीच वाली लाइन में लंबवत पड़ती है। यहाँ पर डेट है 23 सितंबर, तो 23 सितंबर को सूरज की किरण भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसके बाद अभी बीच वाली रेखा हो गई है, अपनी नीचे वाली रेखा पर लंबवत पड़ेगी। कब पड़ेगी? 21 दिसंबर को पड़ेगी। अब 21 दिसंबर को आप देखिए सूरज की रेखा, यहाँ पर ये नीचे वाली रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। तो 21 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसके बाद देखो ऊपर वाली रेखा हो गई है, फिर क्या हो गया है, बीच वाली रेखा हो गई है, फिर नीचे वाली रेखा हो गई है, 3 डायग्राम हो गए हैं। अब फिर ये रेखा ऊपर शिफ्ट करेगी इस तरह से, और यहाँ पर फिर 21 मार्च को सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर फिर लंबवत पड़ेगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा पर 2 बार सूर्य की किरण लंबवत पड़ रही है, एक है 21 मार्च और 23 सितंबर, और कर्क रेखा पर सूरज की किरण लंबवत पड़ रही है आपके 21 जून को, और मकर रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ रही है आपकी 21 दिसंबर को। तो इस तरह का एक क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि सूरज की किरण कर्क रेखा पर कब लंबवत पड़ती है। तो कर्क रेखा पर लंबवत कब पड़ती है? 21 जून को। मकर रेखा पर कब लंबवत पड़ती है? 21 दिसंबर को। और इक्विनॉक्स कब होता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर कब लंबवत पड़ती है? 23, 21 मार्च और 23 सितंबर। आशा करता हूँ यह ट्रिक आपको पसंद आई होगी। बने रहिए, इसी तरह की अभी और भी मजेदार ट्रिक आने वाली हैं। थैंक यू।